नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करने जा रही हूँ। किसी सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज आया कि उसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं, तो सुना परेशानियों को और फिर सोचा कि इसके लिए एक वीडियो ही बना दी जाए ताकि जो उनके जीवन में प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे मिलती जुलती प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों के जीवन में चल रही है कि इवन वो प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में भी थी। तो पहले बात करेंगे उन प्रॉब्लम्स के बारे में और फिर हम बात करेंगे उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में। तो प्रॉब्लम्स ये हैं कि वो ध्यान कर रहे हैं और जो भी उनको बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे करने से जीवन सुगम हो सकता है, वो सारे कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं, बट फिर भी उनके जीवन में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उनका जो मन है वो ध्यान से हट रहा है, क्योंकि उनका विश्वास जो है वो डामाडोल हो रहा है। समझ सकते हैं आप? मतलब होता है ऐसे। अगर मैं अपनी परिस्थितियों की बात करूं तो हाँ, मेरा भी जीवन ऐसा ही था कि मैं बहुत कुछ करती थी और बार बार प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में आ जाती थी और फिर मेरा जो है मैं मतलब डाउन हो जाती थी। मेरे को ऐसे लगता था कि ईश्वर नहीं है। कुछ पल के लिए तो ईश्वर पर इतना विश्वास होता था और मैं उठ खड़ी होती थी कि मुझे कुछ करना है और मैं फिर बहुत लगन से करती थी कुछ कार्य, लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती थी जब लगता था कि नहीं, ईश्वर है ही नहीं है, बस कुछ भी नहीं है, बस सब मेरे साथ ही गलत हो रहा है, जो लोग अच्छे हैं उनके साथ बुरा होता है। बहुत सारे विचार ऐसे जीवन में चलते थे और फिर कुछ करने को भी दिल नहीं करता था और इसी में मेरे बहुत सारे दिन भी खराब हो जाते थे। जैसे 1 वीक 15 डेज तक मन बिल्कुल टूट जाता था, हार जाता था और फिर उसके बाद हम दोबारा से शुरुआत करते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जब आप ध्यान की यात्रा में आ गए हो, जब आप आध्यात्मिकता को चुन चुके हो, क्योंकि आध्यात्मिकता का जो मार्ग है ना, वो एक रहस्यपूर्ण मार्ग है और इस मार्ग पर चलने वाला साइंटिस्ट की भांति, जब आप भौतिक दुनिया में हो और आप इस भौतिक दुनिया की हर बात को देखकर, मतलब उसका प्रूफ लेकर, उसकी सच्चाई को जानकर चलते हो, उसी तरह फिर जब आप आध्यात्मिकता के मार्ग को चुनते हो, देन आप वहां पर जो सूक्ष्म स्तर की बातें हैं उनके बारे में खोज करते हो, उनके प्रूफ्स ढूंढते हो एंड देन आप वो लोगों तक लाते हो और अपनी यात्रा में अग्रसर और आगे बढ़ते जाते हो। देन धीरे 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 आपका जो विश्वास है वो ईश्वर के प्रति और प्रगाढ़, मतलब और भी सुदृढ़ होता चला जाता है। तो इसी तरह से जब आपका ये जीवन आप आध्यात्मिकता को दे चुके हैं, देन बार बार निराशा में जाना, मैं आपको इतनी सारी वीडियोस, इतनी सारी लाइव्स के माध्यम से समझा चुकी हूँ कि जब तक आप रेडी नहीं हो जाएंगे तब तक आपके सामने प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तब तक ईश्वर बार बार आपको लेसन देते रहेंगे जब तक आप लेसन सीख नहीं जाओगे। इस बात को मुझसे बेटर और कोई नहीं समझ सकता और अब टाइम है आपके समझने का, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस को शुरू से देखते आ रहे हैं, मेरे साथ जितनी लाइव मैंने की हैं, जितनी मेडिटेशंस मैंने करवाई हैं, वो सब आपने की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं तो इट मीन्स कि अभी बहुत सारे लेसन्स लेने बाकी हैं आपके। तो प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जितना आप इस सृष्टि के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे, अब इसमें कभी कभी क्या होता है, हम गलत रास्ते पर होते हुए भी अपने आप को सही समझते हैं। वो कैसे? हमें ऐसे लगता है कि मैं तो कुछ गलती नहीं कर रहा या कर रही, तो मेरे साथ हो क्यों रहा है। तो इसलिए अब आपको अपने पूरे जीवन को देखना है कि आप कौन कौन से सृष्टि के नियम हैं जिनका आप पालन नहीं कर रहे हो। अब वो नियम कौन से हैं,
ये जानना जरूरी है और देन उनका पालन करना शुरू करना है। एंड देन उसके साथ आपको समर्पण भाव में आना है और समर्पण भाव के साथ आपको क्षमा भाव यानी कि आपको होपोनोपो प्रेयर, जिसमें आप अपने पिछले कर्मों के लिए माफी मांगते हुए और माफ करते हुए आगे बढ़ोगे, तब जाकर ये यूनिवर्स जानेगा कि आप अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तब आपके लिए वो आगे के मार्ग खोले जाएंगे, जहां अब आपके लेसन्स लेने का टाइम नहीं रहेगा। अब आपका टाइम होगा उस, जैसे मैंने बोला, साइंटिस्ट बनकर खोज करने का। तो सबसे पहले देखिए कि जैसे मैंने बताया कि क्या आप अपनी श्वास के प्रति अवेयरनेस में हैं। जब आपने ध्यान की यात्रा चुनी है तो क्या आप अपनी श्वासों के प्रति अवेयरनेस में हैं? क्या आप अपने खाने पीने के प्रति अवेयरनेस में हैं, जागरूक हैं? क्या आप अपने कर्तव्यों को, यानी आप इस जड़ तत्व, इस भौतिक दुनिया में आए हो जन्म लेकर, और अभी जो भी कर्म आपने चुने हैं, खुद से जो कर्म आपने चुने हैं, क्या आप वहां कंप्लेंट्स कर रहे हो? क्या आप अभी भी ईश्वर के साथ किसी तरह की शिकायत पूर्ण व्यवहार में हैं? अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे को ऐसे रिश्ते क्यों मिले हैं, मेरे को ऐसा पार्टनर क्यों मिला है, मेरे को ऐसे बच्चे, ऐसे माता पिता, ऐसा घर परिवार, ऐसा पड़ोस, ऐसा देश, किसी भी तरह से आप कंप्लेंट मोड में हैं, देन आप इस सृष्टि के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपके जीवन में जैसी परिस्थितियां हैं, आप अमीर हो, गरीब हो, आप अपने फिजिकल बॉडी में सुंदर हो, आपका रंग गोरा है, आपका रंग काला है, आप हाइट में छोटे हैं, बड़े हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपका परिवार हाईली क्वालिफाइड है या अनपढ़ है, या जो भी आपके जीवन में आपको मिला है, आप वो खुद चुनकर आए हैं। इसके लिए अब आपको अपनी हर जीवन की वस्तु, हर जीवन के साथ जुड़ी हुई परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। जितना ये कहने में इजी लग रहा है, ये करने में बहुत मुश्किल है, ये मैं जानती हूँ। अगर मैं आपको ये समझाने लगूं कि कैसे आपको उस परिस्थितियों को, उन नियमों को, हर अपने कर्मों को स्वीकार भाव में लाना है, देन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको वो भी बताऊं, तो उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्वीकार भाव में आना कैसे होता है, क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन इस टाइम पर हम सिर्फ बात करेंगे कि आपकी कंप्लेंट्स जब तक खत्म नहीं हो रही, जब तक आप अपनी इस बॉडी को सेल्फ लव नहीं दे रहे हो, जब तक आप अपने आप को एक रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, क्योंकि ये बॉडी मिलना ही हमारे लिए एक सौभाग्य है। और खुद को सौभाग्यशाली मानते हुए, अपनी सोल को सौभाग्यशाली मानते हुए आपको खुद को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। कहीं से भी आप बेचारे नहीं हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट देते हुए अपनी ये जो श्वास है, जो एक सीढ़ी है, मैंने बार बार बोला है कि एक सीढ़ी है अपनी आत्मा तक पहुंचने की, उस सीढ़ी को आप किस तरह क्या इग्नोर कर रहे हो, या उसको आप अवेयरनेस में आकर हर रोज उसके माध्यम से एक एक स्टेप ऊपर चढ़ रहे हो। ये सारी चीजों को जब आप जान लोगे, स्वीकार लोगे, तब इस यूनिवर्स को एक मैसेज जाएगा। वो कैसे? तब आप क्षमा कर दोगे, तब आप क्षमा मांग लोगे, एंड उसके साथ आप थैंक्सफुल हो जाओगे सृष्टि को, ये कहकर कि मैं यहां जिस लक्ष्य के लिए आई हूं या आया हूं,
मैं उसको पूरा करने के लिए अब तैयार हूं। जैसे ही आप इन सारी परिस्थितियों में अपने आप को कंफर्ट लेवल पर ले आते हो एंड आप एक ग्रेटिट्यूड भाव में आ जाते हो, आप अपने उस लक्ष्य को पूरा करने की ओर बढ़ने लगते हो। अपनी फैमिली को, अपने साथ होने वाली हर घटना को आप स्वीकार कर लेते हो, देन आपका पूरा जीवन बदल सकता है। जो भी छोटी छोटी चीजें हों उनसे लेसन लेते हुए कि ये मैंने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा किया जिसके लिए ये इस जन्म में मुझे यूनिवर्स याद दिला रहे हैं। अब वहीं पर उस परिस्थिति को स्वीकार करके, माफी मांग के, माफ करके आगे बढ़ना, ना कि उस वक्त खुद को डाउन कर देना या फिर खुद को ऐसी अवस्था में खड़ा कर दे जहां ऐसा लगे कि हमारे साथ नाजायज हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। नहीं, ये यूनिवर्स, ये सृष्टि और ईश्वर कभी भी हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। हमें पूरी फ्री विल मिली हुई है कि हम जो चाहें करें, लेकिन जब जब आप गलतियां करेंगे तब तब आपको उसका जो फल है वो भोगना पड़ेगा। तो वो फ्री विल का यूज हमने अपने बहुत सारे जन्मों में किया है। ये अवेयरनेस हमें इस जन्म में मिली है, हमने आध्यात्मिकता को चुना है, उस मार्ग को चुना है और अब आगे बढ़ने का समय है। तो जो भी लेसन यूनिवर्स आपको दे उसको स्वीकारिए, वरना ये लेसन आपको बार बार मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ अब एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए, ये जितना मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जितना ये कहना इजी है, इसको करना उतना ही मुश्किल है और इसको बहुत वक्त लगता है। इन चीजों को करने में बहुत सारा वक्त लगता है। तो अगर आप ऐसी परिस्थितियों को फेस कर रहे हैं जहां पर कि आपके जीवन में पैसे की कमी है, रिश्तों में मनमुटाव है, या फिर बार बार ऐसी चीजें आपके सामने आ रही हैं जिन्हें आप ना चाहते हुए भी अपने जीवन में पा रहे हैं बार बार, तो इसके लिए फिर आपको, जैसे मैंने बोला कि मैंने एस्ट्रोलॉजी की, रेकी की, वास्तु की और बहुत कुछ किया और एंजल्स के साथ जुड़ी, उनके मैसेजेस लिए, उनकी एनर्जी ली एंड उनके मार्गदर्शन से अपने बहुत सारी जीवन की प्रॉब्लम्स को मैंने ठीक किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं वो सोल्यूशन भी दूं कि जब तक आप अभी स्वीकार भाव में नहीं हो तब तक आप उन चीजों के साथ अपने जीवन को थोड़ा ठीक कर सकते हैं, देन आप जरूर से मुझे मैसेज करिए इस वीडियो के नीचे। तो मैं आपको क्या कहते हैं उसको, एस्ट्रोलॉजी, रेकी या फिर वास्तु के अकॉर्डिंगली जरूर सॉल्यूशन बताऊंगी। वरना लास्ट सॉल्यूशन स्वीकार भाव ही है। इस सृष्टि द्वारा दिए जा रहे लेसन्स को स्वीकार कर लेना और कंप्लेंट मोड से बाहर आ जाना, ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। और जैसे ही आप रेडी हो जाओगे, जीवन पूरा खुद ब खुद बदल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप चीजों को समझेंगे, अपने आप को पूर्णता एक बार अच्छे से देखेंगे, कहाँ कहाँ आप नियम तोड़ रहे हैं, यूनिवर्स के, सृष्टि के, ईश्वर के द्वारा दिए हुए अपने लक्ष्य को कहाँ आप पूरा नहीं कर रहे हैं, या जान नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, या फिर जानकर भी इग्नोर कर रहे हैं। ये सारी चीजों को जब आप एक बार अच्छे से देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर से अपने जीवन को चेंज कर लेंगे और हर परिस्थिति को स्वीकार भाव से लेते हुए, उन सारी कंप्लेंट्स को दूर करते हुए, ईश्वर की दी जा रही सीख को सीख कर, लेसन लेकर आप आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ और आपके कमेंट्स कैसे आएंगे
उसके अकॉर्डिंगली ही मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। तो जैसा आप कहेंगे, अगर मुझे पता है परिस्थितियों को स्वीकार करना बहुत मुश्किल रहता है और कभी कभी मेरा भी दिल करता है, चाहती हूँ कि मैंने भी बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस जीवन में किए हैं और आप भी करें। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं तो आप जरूर से मैसेज करिएगा। हम बढ़ते भी रहेंगे और साथ साथ अपने जीवन को सुगम भी बनाते जाएंगे उन छोटी छोटी चीजों को जानकर। तो जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।